हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में 20 पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी 20वां पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है नर्मदा। जिसका शीर्षक क्या है? नर्मदा। जैसे आप जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह हमारी मध्य प्रदेश की सबसे पावन नदी है, पवित्र नदी है। चाहे आप उसको पर्यावरण के रूप में देखें अथवा तो स्वास्थ्य के रूप में देखें, तो हमारी यह जो नर्मदा नदी है, जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुरा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के जो आसपास का वातावरण है वह बहुत ही पवित्र है। इसलिए जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसको शीघ्र जो है स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। तो आइए आज हम सब जो है उन्हीं नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा आपको बताया भी होगा कि नर्मदा नदी का जो प्रादुर्भाव है वह कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से। और अमरकंटक डिंडोरी से चलते हुए वह सर्पाकार गति से भेड़ा घाट में पहुंचती हैं। तो आप लोग भेड़ा घाट गए होंगे, जैसा कि आप वहां पर देख रहे होंगे कि एक धुआंधार जलप्रपात है जिसको वाटरफॉल भी कहते हैं। तो वो है, वहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है दुग्ध की धारा, उसका सही नाम है दुग्ध धारा, और गांव का अपभ्रंश वो हो गया धुआंधार। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है जल का स्रोत है, यहाँ पर जो है दूध का स्रोत है और वह बहता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से बहते हुए वह अरब सागर में जाके विलीन हो जाती हैं। तो आइए हम उन्हीं नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। पावन सलिला नर्मदा, जो पावन सलिल माँ नर्मदा है, अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति, वह हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी सरिता है। अस्माकं यानी हमारे, प्रदेशस्य यानी प्रदेश की, जीवनदायिनी सरिता अस्ति, जीवनदायिनी सरिता है। ऐसा एव रेवा, ऐसा यानी एव यानी ही, रेवा मेकल सुतादिभी, रेवा मेकल सुतादिभी अनेक नाम भी प्रसिद्ध है। यह जो है अनेक नाम से प्रसिद्ध है। अस्याह उभयोः तटयोः, अस्याह यानी कि इनके, उभयोः तटयोः दोनों तटों पर तीर्थ स्थानानि, तीर्थ स्थान है, और तपस्विनाम आश्रमाश्च सन्ति, और तपस्वियों के आश्रम हैं। इनके दोनों तटों पर तीर्थ हैं और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालात् एव यानी प्राचीन समय से ही, अस्याह पावन तटयोः, अस्याह यानी इनके, पावन तटयोः दोनों तटों पर, तट का तात्पर्य क्या होता है? किनारे, दोनों किनारों पर, तपस्विनाम सिद्ध स्थलानि सन्ति, तपस्वियों के बड़े ही सिद्ध स्थल हैं। अतः इसलिए जनाः लोग नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा, नर्मदा जी की परिक्रमा करके, आत्मानं धन्यं च पवित्रं मन्यन्ते, आत्मा को धन्य मानते हैं और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यमपि दर्शनीयम, यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वह बड़ा ही देखने योग्य है। अनूपपुर मंडले, अनूपपुर नाम के मंडल यानी जिले में, अमरकंटक नाम पर्वतः अस्ति, अमरकंटक नाम का पर्वत है। अमर कहते हैं देवताओं को, और कंटक का मतलब कंटक नहीं, वो कटक है, तो उसको धीरे धीरे बोल के कंटक, कंटक यानी कांटा होता है, कांटा नहीं, और कटक का मतलब होता है समूह, तो उसका सही नाम है अमरकटक, लेकिन लोग बोलने लगे अमरकंटक। तो अमर का मतलब होता है देवता और कटक का मतलब होता है समूह। जहाँ पर देवताओं का समूह हो उसको बोलते हैं अमरकटक, ठीक है। नाम पर्वतः अस्ति, तो वहाँ पर अमरकटक नाम का एक पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति, वहाँ से ही नर्मदा जी का प्रादुर्भाव होता है। कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ नर्मदा जी का? अमरकटक से। तदनंतरम एषा गहनारण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वति, इसके बाद में एषा यानी यह, गहनारण्येषु बहुत ही घने जंगलों में से, उत्तुंग पर्वतेषु ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से होते हुए, भ्रमणम कुर्वती भ्रमण करते हुए, डिंडोरी मंडलम प्रवेशति, यह जो है डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। जैसा कि आप जानते हैं कटनी के आगे डिंडोरी, शहडोल है, ये सारे जिले हैं, वहाँ पर प्रवेश करती हैं। डिंडोरी तः, डिंडोरी जिले से, सर्पाकार गत्या यानी सर्पाकार गति से, जैसे आप देखते हैं, आपने सर्प को चलते हुए देखा होगा, सर्प ऐसे ऐसे करके चलता है, तो ठीक वैसी ही आकृति को बना करके, उच्चावच मार्गेणो ऊंचे और नीचे मार्गों के माध्यम से, महाराजपुरम प्राप्नोति, यह जो है महाराजपुर को प्राप्त करती हैं। ततः इसके बाद में जावालीपुरम आगच्छति, यह जबलपुर को आती हैं। यहाँ पर जावाली नाम के ऋषि ने तपस्या की है, इसलिए इसका नाम हो गया जबलपुर। जावाली नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने यहाँ पर बैठ करके तपस्या की है। नर्मदा जी का प्रत्येक ऐसा घाट नहीं है जहाँ पर किसी ऋषि ने, देवता ने तपस्या ना की हो। जैसे ब्रह्मांड है, जैसे बोलते अपन ब्रह्मांड, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, इसलिए उसको हम ब्रह्मांड बोलने लगे।
जैसे केतुघान, वहां पर बैठ करके केतु ने तपस्या की है इसलिए उसका नाम केतुघान हो गया। जैसे सांडिया, सांडिया पर सांडल्य मुनि ने तपस्या की है इसलिए उसका नाम सांडिया हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है जो नर्मदा क्षेत्र है इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि यहाँ पर आकर देवताओं ने भी तपस्या की है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि रेवा तीरे तपम कुर्यात्, रेवा तीर पर हमेशा तपस्या करनी चाहिए। तो श्वेत शिला खंडानाम प्रतीति प्रसिद्ध, जबलपुर से वह जो है श्वेत शिला खंडानाम प्रतीति प्रसिद्ध, श्वेत शिला खंडों के लिए अति प्रसिद्ध ही भेड़ाघाट नाम के स्थान है। भेड़ाघाट नाम के स्थान पर आते हैं जहां पर हम लोगों को मार्बल है, संगमरमर है, एक सॉफ्ट स्टोन होता है वो हमको प्राप्त होता है। धूमधार जल प्रपात स्वरूपम धारयति, और वहां पर वो जो धुआंधार जिसको हम बोलते हैं एक जल का प्रपात धारण करती हैं। तद अवलोकनार्थम, उसको देखने के लिए बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति, बहुत से जो पर्यटक हैं यानी जो अटन करने वाले हैं उनको बोलते हैं पर्यटक, अत्र आगच्छन्ति, वहां पर आते हैं। जावालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति, और वह जबलपुर से जो है ब्रह्मांड घाट को आती हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं ब्रह्मांड घट्टम, ठीक है। तथा अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति, इसके बाद में अनेक क्षेत्रों को पावन करती हुई इयम यानी यह होशंगाबाद नगरम प्रवेशति, यह जो है होशंगाबाद नगर में पहुंचती हैं। आप लोग भी गए होंगे होशंगाबाद, आपने देखा होगा होशंगाबाद के पहले बांद्रा बांध पड़ता है, बांद्रा बांध घाट, ठीक है। तो अत्रत्यम, यहाँ पर सेटानी घाट इति स्थान प्रसिद्धम, यहाँ पर जो शेटानी घाट है वह प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे, इस नगर में अस्याः तटे है, इनके तट पर अनेके यानी बहुत से देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति, देवालय है, आश्रम है। आप देखेंगे, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, नर्मदा जी की आप जितने घाट देखेंगे सब घाटों की अपनी अपनी महिमा है। किसी घाट पर रहने से कोई महिमा है, किसी घाट पर, कहने का तात्पर्य है कि जो नर्मदा जी की जो दोनों तरफ जो घाट हैं वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। और हम लोग बड़े पुण्यशाली हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हमको नर्मदा जी के घाट पर जन्म मिला है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, नर्मदा पुराण में ऐसा बताया है कि जिस समय कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, सभी और जो है केवल पाप ही पाप होंगे, जल का कोई स्रोत नहीं बचेगा। उस समय माँ नर्मदा 25 किलोमीटर इस तरफ और 25 किलोमीटर उस तरफ अपना विस्तार करेंगे। तो संसार के जितने भी जीव जंतु हैं वह यहीं पर जलपान करने के लिए आएंगे और अपनी प्यास को बुझाएंगे। कलयुग में नर्मदा ही एक ऐसी देवी रहेंगी जो शेष बचेंगी, बाकी प्राय सभी नदियाँ लुप्त हो जाएंगी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, ताप्ती हो, कोई सी भी नदियाँ हो, सब लुप्त हो जाएंगी, लेकिन नर्मदा जी हमेशा यहाँ पर विद्यमान रहेंगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है नर्मदा जी के दोनों तटों पर अनेक देवालय हैं, आश्रम हैं, और अत्र भक्त ही कृताः, यहाँ पर भक्तों के द्वारा की हुई प्रार्थना घंटा नादश्च अहर्निशम श्रूयते, और जो घंटे का नाद है वह हमेशा सुनाई देता है। तो आज हमारा जो पाठ है हम यहीं तक इसको समापन करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इसका अध्ययन करेंगे। अस्तु मंगलम।